नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1960वें लेख में 5वें महीने के 23वें दिन अवधपुरी बेल भोपाल से गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी स्नेहीजनों को शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है बुद्ध पूर्णिमा और उनके सत्संग। आज 23 मई बुद्ध पूर्णिमा है। उनके जीवन में अनेकों ऐसे सूत्र छिपे हैं जिन्हें अपनाकर हम हमारी अनेकों समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आज उन्हीं सूत्रों की माला को पिरोने का प्रयास किया है। प्रथम सूत्र है, मृत्यु अटल है। बहुत ही प्रचलित संस्मरण है। एक महिला अपने पुत्र मृत्यु पर विलाप करते हुए बुद्ध के पास गई, क्योंकि उसके पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अतः बुद्ध से अनुनय विनय करने लगी और कहा, मेरे जीवन व्यर्थ हो गया है, कृपा कर मेरे पुत्र को जीवित कर दे। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। गांव के किसी भी ऐसे घर से एक मुट्ठी अनाज ला के दे दो जिसके घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में 2 दिन तक प्रयास करने के बाद भी उस महिला को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ से वह अनाज ला सके। उपरोक्त संस्मरण अटल मृत्यु का अटल सत्य निर्धारित करता है। दोस्तों, बुद्ध प्रतिदिन सत्संग करा करते थे और शांत रहने के लिए शांति संदेश देते थे। उपदेश सुनने वाले एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, कई दिनों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, किंतु मुझ पर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, जबकि आपकी बातें मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ और मनन करता हूँ। ऐसे उपदेश से अब मुझे सुनने से क्या फ़ायदा। बुद्ध ने उससे पूछा, आप कहाँ से आते हैं। उसने अपने आने वाले स्थान का बताया। आप कैसे आते हैं। उसने बोला, बस से या किसी के साथ बैठकर आता हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम घर बैठे बैठे यहाँ तक पहुँच सकते हो। वह व्यक्ति बोला, बैठे बैठे कैसे पहुँच सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, इसी तरह सत्संग में भी आप चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। कभी कभी असफल भी होते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हर रोज़ हम सत्संग करते हैं तो हमारा मन गलत बातों में से दूर रहता है और मन लगता है। हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है एवं अशांति दूर हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें सत्संग से ही मिलती है। गुरुवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को करना है एक और सत्संग संस्मरण। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं ध्यान तो लगाता हूँ, किंतु ध्यान करते बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। बुद्ध ने उससे 3 बार वही प्रश्न दोहराने के लिए बोला। उसके उपरांत बुद्ध ने भी 3 बार इसी प्रश्न का उत्तर दिया। वहाँ उपस्थित जन समुदाय ने पूछा, इसने 3 बार प्रश्न किया और आपने 3 बार उत्तर दिया, ऐसा क्यों करा बुद्ध जी। बुद्ध बोले, 3 बार प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न की गंभीरता मालूम होती है और मैंने 3 बार दिए उत्तर देने की मेरी मंशा यह थी कि सामने वाला व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और मेरी बात उसके मन में उतर जाए। इसीलिए 3 बार प्रश्न पूछकर 3 बार ही उत्तर देता हूँ। आप सभी स्नेहीजनों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं बुद्ध पूर्णिमा सत्संग की संकलित संस्मरण सप्रेम समर्पित है। आप मनन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दीर्घायु बनें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।